हेलो नमस्कार वंदे मातरम। आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए एक नई सीरीज एनसीईआरटी की लेकर के सीटेट की ईवीएस की आपके सामने प्रस्तुत है। तो बने रहिए मेरे बहनों भाइयों, देखना बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन इनकी यानी कि सीरीज के लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। यहाँ से एनसीईआरटी 1-2 देखो, ये यहाँ पे रहे सारे, यानी कि शकरखोरा सूर्य पक्षी की तस्वीर भी है, ये देखो चित्र भी ले रखे हैं। बसंत कौरी कैसी होती है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दर्जन चिड़िया क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं सीटेट के अंदर। और उसके बाद में हम छोटे थोड़ी सी देर के लिए क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसरों की सीरीज भी करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए और छोटा सा मोटिवेशन कोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो क्या बोला है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे बहनों भाइयों, हो जाइए तैयार, ले लीजिए पेन, निकाल लीजिए नोटबुक और वन लाइनर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को, जो अतरिक्ष विद स्टडी अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर कर एक बार अपने दोस्तों में क्या कर देंगे, शेयर। आशा है कि आप इस काम को ज़रूर ही करेंगे। तो इससे क्या होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे हमारे लिए कुछ बस मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन हमारे लिए मिलता रहता है, तो हम वीडियो बनाने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो आई होप आप इस काम को ज़रूर करेंगे। तो करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। यस, क्यों, समय वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बस आप कुछ नहीं करना है, या तो इसको पढ़ते जैसे मैंने बोल रहा हूँ उसको समझते रहना है, और नहीं तो बस सबसे बढ़िया बात तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। उससे मेन बात तो यही, अपने हाथ का नोट जरूर बनाना। यस, चलते हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। तो यहाँ से आपको वन लाइनर नोट्स बनाना है। वो पूछ लेगा, केंचुए जो है मित्र, जब किसका, किसान के मित्र भी कहे जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जो हमारे खरपतवार होती है ज़मीन के अंदर, उनको क्या करते हैं, ये खाने का काम करते हैं। और उससे जो छोटे-छोटे बिल छेद हो जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जा कर के उसको, जो ज़मीन होती है वो कैसी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और उर्वरक शक्ति उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और जिससे पैदावार बढ़ जाती है। तो इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे बात करते हैं। कहा गया है केंचुए मृत पत्तियों, देखो आ गया ना, केंचुए मृत यानी कि जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं और जो पौधे उनको खाते हैं, और इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। यानी कि उपजाऊ क्या होती है, जब वो इनको खाते रहते हैं तो मिट्टी की, उनका जो मल है एक तरह से मिट्टी में ही उपजाऊ मिट्टी के उर्वरक का काम करता है। आगे देखो कहता है केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को सब मेरे भाई बहन अच्छी तरीके से जानते भी हैं। यहाँ पर ये वाली जो चीज मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन कहा जाता है। प्लीज इस चीज को जरूर रखना। यानी कि वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट होता है को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। प्लीज इस वन लाइनर अपने हाथ से ही नोट क्रिएट करना कि आपको क्रीम दी जा रही है। सभी बुकों का समावेशन इस जो आपके सामने दिया परोसा जा रहा है, सभी बुकों का एक में ही है। चलते हैं नेक्स्ट पर, चींटियां। चींटियां क्या करती हैं, चींटियां देखो, चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। अब चींटियां को आगे नंबर, चींटियां, यस, चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। और चींटियां, जो चींटियों का काम बटा रहता है, कैसे बटा रहता है, यानी रानी चींटी का काम क्या होता है, वो अंडे देती है। सिपाही चींटी का काम क्या होता है, बिल का ध्यान रखना। प्लीज दोस्तों, अगर आपने 216 का 17 का सी टेट का एग्जाम देखा है, तो वहां पर यही क्वेश्चन आए थे। ये प्लीज़ क्वेश्चन आए हैं, इनको हँसी में मत लेना और ऐसे मत सोचना कि बस मजाक में ले जाओ। प्लीज़ एक एक क्वेश्चन यहीं से छोटा छोटा पूछ लेता है कि चींटी का काम, रानी चींटी का काम क्या होता है, सबको क्या देना, दिशा निर्देश देना नहीं, उसका काम है सिर्फ अंडे देना। सिपाही चींटी का काम क्या है, बिल का ध्यान रखना। और जो चींटियाँ ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियाँ जो भोजन को ढूंढ कर बिल तक पहुँच लाती हैं। हर एक का अपना काम, इनका ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक में 3-4 क्वेश्चन देगा, 3 देगा, एक अलग देगा, जो ओड होगा उसको पूछ लेगा आपको। तो क्या है, रानी चींटी का काम क्या होता है, अंडे देना। सिपाही चींटी का काम क्या होता है, बिल का ध्यान रखना।
और जो अदर चींटियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है, बिल तक ढूंढकर भोजन को लेके आना। सही है मेरे भाई बहन। नेक्स्ट पर क्या है, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पिछले आने वाली चींटियाँ को क्या मिल जाता है, रास्ता है, क्या मिल जाता है, रास्ता। आगे क्या कहना चाह रहा है, पहरेदार, जो पहरेदार चींटी है, पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। इसमें आगे दे रहा है, चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं। आगे यहां से देखो ये वाली चीज पूछ लेगा आपको, सामाजिक कीट कौन कौन है, दीमक है, ततैया है, मधुमक्खी है और चींटियां, ये सामाजिक कीट है। वहां से आपको पूछ लेगा सामाजिक निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो दीमक हो गया, ततैया हो गया, मधुमक्खियां हो गया और चींटियां हो गया। ध्यान रखना ये कौन से हैं, सामाजिक कीट हैं। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा ही जो आपका विश्वास पर पूरा सही तरीके से खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बस आपका काम इतना है कि आप नोट्स जरूर बनाते रहना। नेक्स्ट काम चलते हैं, मच्छर। मच्छर पे चलते हैं, मच्छर का क्या है, मच्छर पे देखते हैं। अच्छा, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, ये ध्यान रखना, मैं वहाँ पे बताना भूल गया था। फॉर्मिक अम्ल जो वो कहते हैं गंध छोड़ती हैं चींटियाँ, जिससे कि चींटियाँ एक दूसरे से उस गंध को पहचान कर एक लाइन में चलती रहती हैं। तो वो अम्ल अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, उसको लिख लेना फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है वो, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ध्यान रखना उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। तो इस चीज़ को मैं ध्यान रखना, उसके कारण चींटियाँ एक दूसरे के मिलकर चलती हैं, बस इस चीज़ का। आगे चलते हैं, मच्छर। मच्छर का काम क्या है, अब मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध यानी खासकर देखो यहाँ से पूछ लेगा, पैर पैर को कर देगा खत्म, यहाँ से पैर नहीं देगा आपको। मच्छर हमारे शरीर की गंध गंध और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे पैर की जगह कुछ और दे देगा। तो आपको प्लीज़ इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं है। एनसीईआरटी मतलब सबसे बड़ी सीटेट में बस यही है कि वो अपने आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। शिक्षण की मैं अभी लेकर आऊँगा अगली वीडियो। शिक्षण में पेडागोजी होती है 15 नंबर की, 15 नंबर का कंटेंट होता है। तो कंटेंट कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। गलतियाँ हमारी छोटी-छोटी उसमें हाथी वाला नंदू हाथी वाला चैप्टर पीछे निकला हुआ है, उसमें से पूछ लेगा कि 1 कुंटल 100 किलो, 1 कुंटल 20 किलो कितने दिन में सोता है? काफ़ी चीज़ें, बस इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। हमारा चलते हैं, कम टू द पॉइंट। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर क्या है, पैर जो हमारे पैर होते हैं उनके तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें क्या ऐसा कर लेते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। हम बोलते हैं कि हम इतनी ऊंचाई पे इतनी दूर जाके बैठते हैं फिर भी हमारे पास मच्छर आते हैं। क्या है कि हमारे पर जो तलवे होते हैं उनकी गर्मी उनके क्या है, उनके उनकी गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमारे लिए क्या कर लेते हैं, वो हमको ढूंढ लेते हैं। ठीक है मेरे भाई बहन। आगे का क्या है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। पूछ लेगा मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, घरों में देते हैं, आपकी मतलब झाड़ी में देते हैं, कहाँ देते हैं, कहाँ देते हैं मच्छर, पानी में अंडे देते हैं यानी कि लार्वा में। आगे क्या, इनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इससे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है और बीमारी मच्छरों के द्वारा ये फैलती है। कौन कौन सी, दोबारा फिर सुन लो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये 3 तरह की बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं। आगे मक्खी से क्या होता है, मक्खी से भैया डायरिया हो जाता है ना, और हैजा हो जाता है और टाइफाइड हो जाता है। किससे, जो मक्खी होती है, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, इस तरीके की बीमारियां फैल जाती हैं किससे, मक्खियों से। मक्खियां अपने क्या किसके कारण होती हैं, इनके पैरों में कौन कौन से बीमारू जो बीमारी के कीटाणु होते हैं वो लाती हैं, और जब ये बिना ढके खाने पर बैठती हैं उसे कैसा कर देती हैं, दूषित कर देती हैं, और उस खाने को खाकर हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, डायरिया, हैजा, टाइफाइड मक्खियों के द्वारा हो जाता है। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया किसके द्वारा होता है मेरे भाई बहन, ये होता है मच्छरों के द्वारा। तो प्लीज़ बस ये मत समझना कि यार ये तो हमें ऐसा ही है, भैया वहाँ पे जाके ये 15 नंबर ही कवर करने बहुत भारी हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है माइंड पर। चलते हैं आगे, मच्छरों से बचने के उपाय। मच्छरों से बचने के उपाय में क्या है, रुके हुए पानी
में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं। यानी कि जो मलेरिया पानी रुका रहता है उसमें उसके लार्वा पैदा हो जाते हैं और इस तरीके से क्या हो जाता है वो मच्छर पैदा। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या डालते हैं हम? तेल डालना उचित रहता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएंगे वो लार्वा खत्म हो जाएगा यानी मर जाएगा, है नहीं? क्या है कि और वह ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे मच्छर का जो लार्वा हो जाता है क्या हो जाते हैं वो मर जाते हैं। बिल्कुल क्लियर, समझ में बात आ गई। पूछ लेगा कि मच्छरों की रोकथाम के लिए हमें जल में पानी में क्या मिला देना चाहिए? केरोसिन मिला देना चाहिए, है ना? ध्यान से रखना है इस बात को। आगे क्या करते हैं हम घर में? DDT का छिड़काव, है ना? किस चीज़ का छिड़काव करते हैं हम? DDT का छिड़काव हम करते हैं। आगे आसपास आसपास पानी को क्या ना होने दें, जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को हम कैसे करना है? हमें साफ रखेंगे। मच्छरदानी का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। आगे जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसका जो छिड़काव करने पानी में डालने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो लार्वा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और दूसरा काम करते हैं कि हम उसमें क्या तालाब में मछलियों को भी छोड़ देते हैं। देखो ये आ गया ना। हम क्या करेंगे कि पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों के जो अलार्वा होता है और उनके अंडों को क्या करती हैं वो खा जाती हैं, जिससे कि मछलियों की प्रजनन आगे की संख्या आगे की संख्या बढ़ने में क्या है नहीं बढ़ने देती हैं। कौन? मछलियां। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी कि रेशम का कीड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशम का कीड़ा यानी रेशम का कीड़ा। आगे देखते हैं रेशम का कीड़ा अपनी मादा को यानी अपनी मादा माँ को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर की, यानी कि आप सोच सकते हो कई किलोमीटर तो नहीं, 1 किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। जो कोकून यानी कि जो कोकून बनता है उससे, जिससे कि हमारी क्या रेशम बनती है, उसका जो कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा अपनी माँ को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर यानी कि समथिंग 1 किलोमीटर दूर से तो पहचाने समझ जाता कि मेरी माँ वहां से आने वाली है। ये समझ सकते हो आप। कितनी अजीब सी बात है ना। देखो चूहा, चूहा पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं जल्दी। चूहा को देखने की क्षमता बहुत कम होती है। यहाँ देखो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, पर क्या होता है उसमें? सूंघने की, छूने और टेस्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। यहीं से जहाँ कम की जगह अधिक कर देगा, ध्यान रखना उसमें जो एग्जामिनर होगा कम की जगह क्या कर देगा? अधिक। यानी चूहे में देखने की क्षमता अधिक होती है लेकिन सूंघने की क्षमता कम होती है। इस तरीके से क्वेश्चन को बस कहीं से नहीं घुमाने का, छोटा मोटा ही घुमाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्लीज कंसंट्रेट कर करके वीडियो को देखना है, वन लाइन एंड नोट्स अपने हाथ से बनाना है इस वीडियो को देखते हुए। क्या कहना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? चूहे की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। आगे क्वेश्चन जब बनता है पक्षी से बना क्वेश्चन। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। देखो यहाँ से पूछ लेगा पक्षी क्या रहने के लिए घोंसला बनाते हैं? नहीं, पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। जैसे हाँ जहाँ जहाँ जिसका है वो वहाँ वहाँ चले जाते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ जो घोंसला बनाते हैं वो सिर्फ अंडे देने के लिए ही बनाते हैं। ध्यान रखना इन बातों का। आगे बात पर करते हैं, जैसे कि ये बात क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अधिकतर पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ, प्लीज मेरे भाई बहन देखो, मेन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ, किसके? सिर के दोनों तरफ होती हैं। और पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, एक बार में वो दोनों साइडों की चीजों को एक बार में ही देख लेते हैं। और पुतलियों की देखो शायद इसमें अभी आगे बात आ सकती है। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देख लेते हैं यानी उन पर नजर डाल लेते हैं, यानी कि उन पर क्या कर लेते हैं? नजर। बिल्कुल लैंग्वेज ऐसा मान के चलो, बिल्कुल हमारी और आपकी लैंग्वेज में ये बनाए हैं नोट्स, आपकी और अपनी लैंग्वेज में, किताबी भाषा की लैंग्वेज में ये नहीं बनाए हैं।
यानी देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग-अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ध्यान रखना, जब ये दोनों चीज़ों को अलग-अलग देखते हैं तो वो और जब दोनों चीज़ों को एक चीज़ पे देखते हैं तो इनके देखने का जो दायरा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ज़्यादा देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, प्लीज़ दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट डालो, प्लीज़ लिखो, अभी लिखो, इम्पोर्टेंट लिखो इसको। क्या कहना चाह रहा है? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की जो पुतली घूम नहीं सकती। क्या बात है! क्या कह रहा है? ज़्यादातर आँखों की पुतली क्या है, वो घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आस-पास देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली कैसी होती? मतलब क्यों नहीं घूमती, मतलब उनकी पुतलियाँ घूम नहीं सकती, क्योंकि वो सिर के दोनों साइडों में होती हैं। पुतलियाँ घूम ही नहीं सकती। उस तरीके से वो एक बार में दोनों चीज़ों को अलग-अलग देख सकते हैं। और जब दोनों सीधी देखते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनाकर वो एक ही बार में देखते हैं। पर घूमने के कारण क्या है कि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती और वह अपनी गर्दन को घुमाकर ही आस-पास की चीज़ों को देखते हैं। ध्यान क्यों? गर्दन घुमाकर क्यों देखते हैं? क्योंकि क्या है, उनकी पुतली नहीं घूम सकती। जब पुतली नहीं घूमेगी तो देखने में प्रॉब्लम होगी। इससे अपनी गर्दन को इधर-उधर वो करेंगे। इन चीज़ों को मैं इसलिए रुका हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कोई सा साल खाली नहीं गया है जहाँ से तो ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है मेरे भाई-बहन? अगला, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। किस चीज़ में? तो आपको ही पता है, और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। आगे देखो, यहाँ से देखते हैं, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा है ये? कुछ पक्षी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। सही बात है, जिस तरीके के पक्षी अलग-अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। यानी अलग खतरा, अलग तरह की आवाज़ों का आगाज़ वो करते हैं। ठीक है मेरे भाई-बहन? अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। सही बात है, जिसके कान नहीं दिखेंगे और बाल नहीं होंगे, अंडे देते हैं। आपको पता है ना, पता है। तो पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद, कैसे-कैसे छेद? छोटे-छोटे छेद होते हैं जो पंख से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षी क्या होते हैं, वो सुन लेते हैं। यानी कि जिसके कान दिखाई नहीं देते, शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, अर्थात पक्षी होते हैं वो, है ना? समझ में बात आ गई? देखो कितनी अच्छी बसंत कौरी, वाह कितनी अच्छी लग रही है ना बसंत कौरी। देखो चित्र देखो उनका बसंत कौरी का, तो देख लिया। चलते हैं बसंत कौरी, अब आगे बात करते हैं। देखो ये है ना मेरे भाई बहन, आगे चलते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बसंत कौरी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, ये रहा आगे। बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक, अब देखो यहाँ से पूछ लेगा, वह पक्षी कौन सा है जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती रहती है, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो प्लीज ध्यान रखना मेरे भाई बहन, बसंत गौरी कौन? बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। कौन करती है टुक टुक की आवाज? बसंत गौरी करती है। और अपने अंडे कहाँ देती है? एक जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। यही फैक्ट है, कोई पढ़ना कुछ नहीं है, बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है ना? समझ में बात आ गई? क्या कहना चाह रहे हैं? बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती है, टुक टुक की आवाज करती है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या करती है, ये अंडे देती है, अंडे रखती है। अंडरस्टैंड? चलते हैं आगे, एक बार और देख लो। देखो ये है बसंत कौरी, ठीक है। आगे देखो ये है नेक्स्ट, ये है कठफोड़वा यानी कि वुड पेकर। जो कठफोड़वा भी बसंत कौरी की तरह ही तने में घोंसला बनाता है। कौन? कठफोड़वा भी कौन से मौसम में? गर्मियों के मौसम में। दिमाग में बिल्कुल बैठा कर बात रख लो, ठीक है। ये आ गया देखो शकरखोरा। कौन आ गया? शकरखोरा। और सूर्य पक्षी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूर्य पक्षी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है ना मेरे भाई बहन, देखो ये जो है, ये कौन है? शकरखोरा यानी कि सूर्य पक्षी। ध्यान रखना इस चीज का नाम शकरखोरा है, सूर्य पक्षी है। चले अब चलते हैं, देखो आगे आगे चलते हैं, तो करते हैं बात इसके बारे में, शकरखोरा के बारे में। ये रहा शकरखोरा, ठीक है, वेरी गुड। आगे क्या कहना चाह रहे हैं ये? शकरखोरा किसी छोटे
पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है। तो आपसे पूछ लेगा शकरखोरा किस तरीके का किस तरीके की अपना घोंसला बनाती है। तो शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी ध्यान रखना बच्चा, मेरे मेरे भाई बहन, झाड़ी की डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। इस तरीके का खूब अच्छी तरीके से, कौन, शकरखोरा, ध्यान रखेंगे, झाड़ी पर डाली पर लटका हुआ, कैसा, लटका हुआ घोंसला बनाते हैं। और मैना बीबर, सॉरी बीबर नहीं, अभी हमारा पीछे एक पक्षी गया है, उसका नाम है कौन, बसंत कौरी। और बसंत कौरी कहाँ बनाती है, पेड़ की तने की बहुत गहरा, छोटा गहरा करके छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है। ध्यान रखना है अपना हर एक चीज के लिए, ठीक है मेरे भाई बहन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा, इसका घोंसला बाल, देखो इंपोर्टेंट लिखो इस चीज को, बिलीव इस चीज को, ये इंपोर्टेंट डालो, इस चीज में इंपोर्टेंट डालो। इसका घोंसला बाल, इसके घोंसले में क्या मिलेगा आपको, बाल मिलेंगे, मकड़ी के जाले मिलेंगे, वाह भाई वाह, क्या मिलेंगे, बाल मिलेंगे, किसके में, शकरखोरा यानी कि सूर्य पक्षी के में। शकरखोला खोरा जो होता है झाड़ियों में लटका हुआ घोंसला बना लेता है ना। और इसमें क्या मिलेंगे, बाल मिलेंगे, मकड़ी के जाले मिलेंगे, और पतली टहनियाँ मिलेंगी, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े। मेरे भाई बहन प्लीज, हर इन चीज में से, इसमें से तो कुछ भी रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक दो बार पढ़ लो उसको ढंग से, और पढ़ लो। इसका घोंसला, इसके घोंसले में क्या मिलेंगे, बाल मिलेंगे, किसके में, किसके में, सूर्य पक्षी के में, मकड़ी के जाले मिलेंगे हैं, पतली टहनियों की क्या मिलेंगी, बारीक टहनियाँ मिलेंगी, घास के सूखे पत्ते मिलेंगे, रुई के पेड़ के छाल मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे कपड़े के, और चीथड़े मिलेंगे, किसके में, शकरखोरा के में। यानी कि ये देखो दोबारा शकरखोरा, देखो कितना कैसा लग रहा है शकरखोरा, है ना। एंड इस तरीके से सही है, इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, तर्जन चिड़िया, आगे ना, टेलर बीवर, है ना। ये देखो आगे, ये देखो ये है, सही है। चल तो अब चलते हैं, कौन सी है, दर्जन चिड़िया, आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये बात, दर्जी चिड़िया जो है, ये है दर्जी चिड़िया। दर्जी चिड़िया पे फैक्ट में थोड़ा बना, छोटा सा फैक्ट है, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। यहाँ से पूछ लेगा वह कौन सा पक्षी है जो दो पत्तों को क्या क्या नुकीली चोंच से क्या कर लेती है, सिल लेती है। दर्जन चिड़िया सिल लेती है, टेलर वह पक्षी है ये, उस और उनसे एक थैली सी बना लेती है, और उसमें अपने क्या देती हैं, ये अंडे रखती हैं, अंडे देती हैं। ठीक है मेरे भाई बहन, चलते हैं अब देखो, ये बात करते हैं इस पर, किस पर, क्वेश्चन आंसर, तैयार हो जाइए क्वेश्चन आंसरों पर। ठीक है मेरे भाई बहन, क्वेश्चन आंसरों पर बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।